मृत्युंजय, ये है फिलिप सिडनी. Sir Philip Sidney belongs to the 16th century. He was a contemporary of Shakespeare, but Sidney passed away when Shakespeare was only 22. माने सिडनी गुजर गए जब शेक्सपियर 22 साल का था, तो शेक्सपियर इसका सिडनी का डेथ हो गया. तो मैंने ठीक है, ओके. स्कूल ऑफ अब्यूज वॉज अ बुक रिटन बाय ग्लॉसन ये किताब लिखा है अगेंस्ट पोइट्री. ये किताब जो है पोइट्री के खिलाफ है. द बुक वॉज डेडिकेटेड टू सिडनी, और ये किताब को समर्पित किया गया सिडनी को, जो जिसे सिडनी को कविता से बेहद उसको प्रेम था. तो व्यंगात्मक ये सिडनी कर दिया इसको. इन रिप्लाई, तो जवाब में क्या किया सिडनी, ही रोट अपॉलॉजी फॉर पोइट्री. इसके जवाब में, स्कूल ऑफ अब्यूज़ के जवाब में सिडनी ये लिखा है अपॉलॉजी फॉर पोइट्री. ठीक है, अब देखिए कोटेशन अच्छा है, दीजिएगा. सिडनीज लाइन ऑफ डिफेंस क्लोजली फॉलोज द लाइन ऑफ अटैक. जैसे जैसे ग्लॉसन अटैक किया है वैसे वैसे सिडनी डिफेंड किया है. अच्छा कोटेशन. ग्लॉसन्स चार्जेस अगेंस्ट पोइट्री आर, उसका पोइट्री के खिलाफ ग्लॉसन क्या कहता है. नंबर 1, मैन कैन यूज़ हिज टाइम मोर यूजफुली दैन ही कैन यूज़ इन पोइट्री. कहता है पोइट्री में जो समय बर्बाद करता है उससे बढ़िया तो लोग दूसरा काम कर सकता है, खेती करे, कुछ गाना गाए, डांस करे, ये सब ये कहता है पोइट्री का समय बर्बाद हो जाता है. किसका कहना है, ग्लॉसन का. इट इज़ द मदर ऑफ लाइज. कहता कविता एकदम झूठ है, एकदम झूठ का सरदार है. अब कहता है वो गुलाब है, वो चांद है, वो सब झूठे हैं ना, ये सब बात ये कहता है. नंबर 2 4 है. तीसरा, इट इज़ द नर्स ऑफ अब्यूज़. और कविता के थ्रू उसका दुरुपयोग होता है. कविता के किसी को फुला के लोग ठग लेता है कविता में. तुम बहुत मेरा कलेजा हो इत्यादि धय करके ठगने लगता है. ये सब आरोप है कविता पर. प्लेटो हैज़ राइटली बैनिश्ड. पलटो बेटा, प्लेटो क्या किया था, कवियों को अपने आदर्श देश से गेट आउट कर दिया था. बैनिश्ड पोएट फ्रॉम हिज आइडियल नेशन. आदर्श देश से प्लेटो कवियों को हटा दिया था. अब देखिए काका, सिडनी जो है सबका जवाब एक एक करके दे दिया. सिडनी आंसर्स दिस चार्जेस. ठीक है, आरोप कर दिया. ही टेक्स द सपोर्ट ऑफ इटालियन, ग्रीक एंड रोमन राइटर्स लाइक होमर, प्लेटो, एरिस्टोटल, वर्जिन एंड अदर्स. तो अपने पक्ष में ये सब को लाता है. गवाह दीजिएगा तब ना केस मुकदमा जीतिएगा. तो सबको अपने पक्ष में लाता है. कौन, सिडनी. सिडनी सेज दैट द बेस्ट यूज़ ऑफ इंक एंड पेपर इज़ व्हेन वी यूज़ पोइट्री. कहता है कागज़ और कलम का सबसे अच्छा उपयोग तब होता है जब हम कविता लिखते हैं. राइटिंग और रीडिंग पोइट्री इज़ द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम. और सबसे अच्छा समय का सबसे बढ़िया सदुपयोग है जब हम कविता लिखते हैं. ठीक है. अ पोइट कैन नॉट बी अ लायर बिकॉज पोइट्री डज नॉट रिवील फैक्ट. कहता कभी झूठा नहीं हो सकता है, क्योंकि कभी तो सच बात थोड़े बोलता है. वो तो कल्पना के जाती है. किसी को गुलाब कहते हैं तो थोड़े वो गुलाब हो गया, वो तो कल्पना हम उसको गुलाब कहते हैं. ठीक है. अ पोइट यूजेस फैक्ट्स टू अराइव एट हायर ट्रूथ. ये बहुत बड़ी बात करें. कवि जो है फैक्ट को लेकर और ऊंची बात करता है. जैसे फूल है, मुरझा जाता है, इसे वो क्या कहता है कि आदमी जो है मरणशील है, इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करो, बर्बाद मत करो, खराब काम मत करो. इसीलिए अ पोएट यूजेस फैक्ट्स टू अराइव एट अ हायर ट्रूथ. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नहीं कहना है. अ पोएट कैन नॉट बी अ लायर इवन इफ ही ट्राइज टू बी वन. कभी तो झूठा हो ही नहीं सकता है यदि झूठा पढ़ने का प्रयास सही करे तब भी. ठीक है. लव इज़ एक्सप्रेस इन पोइट्री, दिस इज़ नॉट द फॉल्ट. यदि हम प्रेम यदि कविता में व्यक्त करते हैं तो कवि का दोष नहीं है. कि पोइट्री इज मिस यूज, यदि कविता का दुरुपयोग होता है, इट इज़ द पलटू बेटा, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ, इट इज़ नॉट द फॉल्ट ऑफ पोइट्री, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ मैन. यदि कविता को दुरुपयोग करता है तो कविता की गलती नहीं है, आदमी की गलती है जो दुरुपयोग करता है. द नेचर ऑफ अ थिंग इज डिटर्मिन नॉट बाई इट्स मिस यूज बट बाई इट्स राइट यूज. किसी चीज़, कोई चीज़ अच्छा है खराब, उसका सदुपयोग से उसका देखा जाता है, ना कि उसके दुरुपयोग से. प्लेटो डिड नॉट फाइंड फॉल्ट विथ पोइट्री. प्लेटो जो है पोइट्री से दोष, उसको नहीं दोष निकाला. ही फाउंड फॉल्ट विद द पोएट्स हु मिसयूज पोइट्री. जो लोग कविता का दुरुपयोग करते हैं उसको, उससे प्लेटो को नफरत था. अब मान लो देश खतरे में, तो उसमें कविता पढ़ते नहीं ना रहेंगे, उसमें तो देश की रक्षा करेंगे. वही बात है. प्लेटो ये कहता है जब समय आएगा तो देश को बचाओ, न कि कविता रचते रहो. सच पोइट्स आर बैनिश फ्रॉम हिज आइडियल. ही फाउंड फॉल्ट. वो सब कवि जो कविता को दुरुपयोग करते हैं उसको वो निकाल दिया अपने देश से.
एरिस्टोटल वॉज अ ग्रेट ग्रीक राइटर एंड थिंकर। एरिस्टोटल जो है उसका नाम। सिडनी फॉलोज द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल, और सिडनी जो है एरिस्टोटल की बात को मानता है। अब क्या कहता है उसमें, आप पॉइंट बदल रहा है। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंडीशन ऑफ अ वेल निट प्लान। अब देखिए यूनिटी ऑफ एक्शन पर कर रहा है सिडनी। एरिस्टोटल advocates the unity of time and place. Sydney supports these unities. If a drama deals with many days and many places, the play is not पलटो बेटा। तो ड्रामा को जाता है 24 घंटे का हो, एक ही जगह का हो, तो बहुत जगह देने से ना ड्रामा थोड़ा कन्फ्यूजन में हो जाता है। इज़ नॉट आर्टिस्टिकली इमेजिन। यदि बहुत जगह हम ड्रामा में देने लगते हैं तो अच्छा इमेजिन बढ़िया का ड्रामा नहीं होता। उसका सिडनी का मानना है पोइट्री शुड टीच एंड डिलाइट। पोइट्री का लक्ष्य क्या होना चाहिए? शिक्षा दे और आनंद दे। पोइट्री इज़ नॉट एन इमिटेशन। पोइट्री जो है नकल नहीं है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ क्रिएशन, ये रचना है। ठीक है। अब नेचर मेक्स अस लो, पोइट्री मेक्स अस हाई। हम लोग का जो हम लोग का स्वभाव है, प्रकृति है, हम लोग को नीचे गिराता है, लेकिन कविता से हम लोग ऊंचा उठते हैं। पोइट्री मेक्स अस हाई। ठीक है। सिडनी सीज द वैल्यू ऑफ पोइट्री। पोइट्री का वैल्यू देखते हैं, बट हियर लिमिटेशन, एक सीमा है। सीमा क्या बता रहा है? सिडनी पास्ट अवे बिफोर शेक्सपियर रोट हिज ग्रेट ट्रेजेडीज। शेक्सपियर, हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, ये लिखा उसके पहले ही सिडनी गुजर गए। अब ये कहना है, हैड सिडनी लिव्ड टू सी दिस प्लेज ही माइट हैव चेंज सम ऑफ हिज व्यूज़ ऑन थ्री यूनिटी। और थ्री यूनिटीज़ का जो उसका विचार उसको प्रकट किया है सिडनी। यदि ये सब ड्रामा वो देखे रहते तो अपना विचार शायद वो बदल लेते। दैट्स ऑल। ये सुंदर हैंड राइटिंग है स्मृति का। हम इसलिए पढ़ें ताकि आप भी इस तरह लिखना सीखिए, मार्जिन देकर, कोटेशन देकर, तब अच्छा नंबर में अच्छा रिजल्ट होगा। स्मृति को फर्स्ट क्लास मिला था, हैंड राइटिंग उसका अच्छा था और साधारण थी पढ़ने में बेटिया, लेकिन उसका हैंड राइटिंग के कारण उसका अच्छा रिजल्ट। दैट्स ऑल। थैंक यू मिल्टन जी।